Good morning, students. In today's class, we are going to read the first poem of our textbook, A House, a Home. It's written by Lorian M. Halley. It's a beautiful poem which differentiates between a house and a home. So let's read it. What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner, then read the poem. हाउस और होम में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हाउस और होम कहते किसे हैं। हाउस को हिंदी में कहा जाता है मकान और होम हम कहते हैं घर को। हाउस मतलब मकान, जो ईंट पत्थर जो घर का जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर जो बनाते हैं उसे कहते हैं। लेकिन जब उसमें लोग रहने लगते हैं तब वो रियली में सही मायने में घर कहलाता है। जब तक उसमें लोग रहे ना, प्यार हो ना एक दूसरों के बीच में, तब तक वो एक मकान ही रह जाता है। तो हाउस को हम क्या कहते हैं? मकान। और होम क्या कहलाता है? घर। चलिए पोएम देखते हैं। व्हाट इज़ अ हाउस? घर क्या है? इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज़ हार्ड। ये ईटा पत्थर और लकड़ियों जो कि बहुत ही हार्ड होता है उसे कहते हैं हम हाउस। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। कुछ शीशे की खिड़कियाँ और शायद यार्ड भी होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज़। इसमें ईव्स होते हैं और चिमनीज़ होते हैं। ईव्स हम कहते हैं छज्जी को। घरों में हर रूम में जो है, हर रूम में ना सही बट बहुत सारे रूम में हम छज्जी देते हैं ना, ताकि उस पर कुछ चीज़ें रखी जा सके। तो ईव्स कहा जाता है छज्जी को। और चिमनी जो है आप लोगों ने देखा भी होगा, ठंड के टाइम पे जो हम लोग अलाव जलाते हैं तो जो भी धुआं हो या फिर किचन में ही जो खाना बनता है तो जो धुआं वगैरह होता है तो वो सब घर से बाहर निकल जाए, उस चीज़ के लिए चिमनी जो है वो बनाया जाता है। आजकल तो वैसे किचन वगैरह में एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं ताकि वो सब वेपर जो है या फिर वाष्प वो सबको ईज़िली बाहर निकाला जा सके। लेकिन बहुत सारे घरों में चिमनी जो है थोड़ा सा छत के पास जो है बना दिया जाता है ताकि जो है घर में धुआं वगैरह कुछ भी अगर हो तो वो ईज़िली बाहर निकल सके। तो हाउस में क्या होते हैं? छज्जी, चिमनी एंड टाइल फ्लोर। और टाइल्स पे जो फ्लोर्स जो होते हैं, टाइल्स जो लगे हुए होते हैं। एंड स्टको एंड रूफ। स्टको हम कहते हैं पेंट जो किया जाता है, और प्लास्टर जो किया जाता है सीमेंट से। आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग अपने घरों में प्लास्टर से जो है थोड़े थोड़े डिज़ाइनिंग करवा करके है जो है वो बनाते हैं, चाहे वो वॉल पे हो, चाहे वो रूफ पे हो, या फिर दो वॉल के बीच में कुछ कुछ डिज़ाइनिंग जो हम प्लास्टर के हेल्प से करवाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? स्टको। रूफ आप समझते हो, छत। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे दरवाजे। तो कहने का मतलब ये है कि मकान जो है, व्हाट इज़ अ हाउस? मकान क्या है? ईटा पत्थर लकड़ियाँ, शीशे का ग्लास, ईव्स, छज्जी, चिमनियाँ, फ्लोर, टाइल्स वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें जो यूज़ होती है मकान को बनाने में, सिर्फ वही मकान कहलाता है। व्हाट इज़ अ होम? अब हम समझते हैं कि होम क्या है, घर क्या है। इट इज़ अ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। ये घर जो है वो कहलाता है जो फैमिली एक दूसरे के लिए प्यार रखता हो, एक दूसरे की केयर करता हो, जो एक दूसरे के लिए करना जानता हो, उसे कहते हैं हम घर। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर। घर किस चीज़ का बना हुआ होता है? भाई से, बहन से, माता से, पिता से, इन सब से घर बनता है। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि घर जो बना होता है, जो उसमें जो मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुमने मेरे लिए ये किया, या फिर तुम मेरे लिए ये करो तब मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। कोई सेल्फिशनेस नहीं है। एक अनसेल्फिश एक्ट होता है हर किसी के बीच में, बिना किसी स्वार्थ के हम एक दूसरे के लिए कुछ भी करते हैं। अब जैसे आपके मदर फादर हैं, मम्मी पापा हैं, तो क्या वो इसलिए आपके लिए कुछ करते हैं कि आप उनको कुछ
ला के देते हो, नहीं, वो निस्वार्थ एक प्यार होता है पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए और बच्चों का अपने पेरेंट्स के लिए। एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस। और ये भी बात ज़रूरी है कि अब जैसे आपके ही पेरेंट्स हैं तो उनको आपको शो करना भी चाहिए कि आप उनकी केयर करते हो। जितना आपसे हो सके, अब मम्मी थकी हुई आती हैं या फिर पापा थके हुए आते हैं तो एक गिलास पानी दे देना, मतलब रिस्पेक्ट दिखाना, केयर दिखाना, शो करना चाहिए। बहुत सारे लोग मन में तो रखते हैं कि हाँ आदर है, लेकिन करते कुछ नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको करना भी चाहिए, शो रिस्पेक्ट दिखानी भी चाहिए। यू आर ऑलवेज केयरिंग। आप अगर कोई फैमिली में कोई मेंबर अगर बीमार पड़ जाए तो दूसरे जो मेंबर हैं वो उनकी केयर करते हैं, तो वो केयर आपको दिखानी चाहिए कि हाँ बाकी सारे लोग जो हैं आपकी केयर करने के लिए हैं। घर का यही मतलब ही होता है, घर ऐसा हो जहाँ पर हमारे लिए कोई हो और हम भी जो हैं जब उनको ज़रूरत पड़े तो हम उनके लिए हो। तो बहुत अच्छा पोएम था ये। इन होमवर्क यू विल रिमेंबर दिस पोएम and try to remember the spelling of these difficult words like stucco, chimneys, unselfish. Okay.